हाँ जी मनरीत बेटा, स्टार्ट रीडिंग। Yes, sir. Characters: Mahatma Gandhi. Narrator 1, Narrator 2, Narrator 3, Narrator 4. Person 1, Person 2, Person 3. Lady. हाँ जी सुनो Narrator बेटा, 1. समझो इसमें ना ये एक तरह का बेटा प्ले है। इसमें ये पहले इन्होंने बता दिया कि महात्मा गांधी है, नरेटर 1 है, 2 मतलब अलग अलग लोग हैं, ठीक है। उनके उन्होंने नाम नहीं दिए। नरेटर का मतलब होता है बेटा जो बताने वाला या सुनाने वाला, ठीक है। तो उन्होंने ना ये पर्सन के कुछ राम शाम कुछ लिखने की बजाय उन्होंने नाम दे दिया कि नरेटर 1 है 2 है, उनके नाम नहीं बताए, ठीक है। अलग अलग पर्सन है ये, और ये पर्सन 1 2 दे दिए, एक लेडी दे दी, एक लेडी है, ठीक है। तो ये एक तरह का प्ले है। चलो स्टार्ट रीड करो। Narrator 1. You must have heard about Mahatma Gandhi. He made a great contribution to the Indian freedom struggle against the British. हाँ जी स्टॉप, Narrator बस 2. वन वन स्टॉप भाई स्टॉप, एक एक पढ़ते जाना सब बच्चों ने। तो समझो फर्स्ट लाइन का नरेटर का देखो। फर्स्ट नरेटर कहता है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी, ही मेड अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो कहते कि तुसी आपने महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा, जिन्होंने इंडिया की आजादी के स्ट्रगल में, संघर्ष में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। अपना कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान दिया, किन के खिलाफ? अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा संघर्ष में योगदान दिया। सेकंड पढ़ो नूरवीर, आप पढ़ो। He was born into a wealthy family. He dreamed to becoming a bishop, and so he went to England to study. He spent a few years in South Africa as a legal representative for an Indian firm. Later, he returned to India. ओके हाँ जी सुनो देखो, ही वॉज बोर्न इन अ वेल्थी फैमिली, ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बैरिस्टर, and so he went to England to study. He spent a few years in South Africa as a legal representative for an Indian firm. Later he returned to India. तो देखो उसका जन्म कहाँ हुआ? एक वेल्थी फैमिली, वेल्थी मतलब काफी ਉਹਦੇ पेरेंट्स को काफी पैसा सी, काफी अमीर सी, रिच सी, उस फैमिली च ਉਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया। ही ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ बैरिस्टर। अब ये बैरिस्टर क्या है? बैरिस्टर बेटा हमने यहाँ पर पढ़ा, देखो बैरिस्टर क्या होते हैं? अ लॉयर हु रिप्रेजेंट पीपल, मतलब वकील जो ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, मतलब लॉयर ਨੂੰ बैरिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट तो उन्होंने ना क्या किया? ही स्पेंट अ फ्यू इयर्स इन साउथ अफ्रीका एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव फॉर द इंडियन फर्म। उन्होंने ना कुछ समय साउथ अफ्रीका में भी स्पेंड किया किसी इंडियन फर्म के लिए, कुछ लीगल, कुछ कानूनी, कुछ उनके काम होंगे, वहां उन्होंने एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम किया। लेटर रिटर्न टू इंडिया, और बाद में वो इंडिया आ गए। हाँ जी सहजदीप आप रीड करो। He joined politics and led the nation fight for independence. He traveled to all parts of the country by train to meet with and speak to the people. हाँ जी इन इंडिया, भारत में ही ज्वाइन पॉलिटिक्स, उन्होंने जो पॉलिटिक्स ज्वाइन की कर ली, राजनीति ज्वाइन कर ली। एंड लेट द नेशंस फाइट फॉर इंडिपेंडेंस, और देश को आजाद कराने के लिए वो अगुवाई करने लगे, लेड करने लगे, ठीक है। ही ट्रेवल टू ऑल पार्ट ऑफ द कंट्री बाय ट्रेन टू मीट विद एंड स्पीक टू द पीपल। फिर उसके बाद वो अब हमारे जो देश है अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, घूमने लगे, ताकि वो लोगों से मिल सके, उनसे लोगों से बात कर सके। हाँ जी गुरलीन आप रीड करो।
India train compartment were divided on the basis of class. The first class ticket was very expensive. While the third class ticket was cheap. The poor traveled by the third class. तो बेटा उस टाइम क्या होता था, जो इंडियन ट्रेन में ना आपने ट्रेवल करना होता था तो कंपार्टमेंट होते थे। कंपार्टमेंट मतलब आपको पता है बेटा, ट्रेन में आप जाते, अभी अभी भी ये चीज वैसे है, अभी भी आपको फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास होती है या एसी स्लीपर होती है, पता आपको बेटा ट्रेन में जाते हो, पता है आपको? एक जनरल बोगी होती है, एक जो होती है जी ये बिजनेस है, बिजनेस की ये स्लीपर सेक्शन है, आपको पता है तुम्हें? ट्रेन में ट्रेवल करते हो, पता है बेटा आपको? ठीक है, चलो नहीं पता कोई बात नहीं। तो उस टाइम बेटा ना ये इस तरह कंपार्टमेंट को डिवाइड किया जाता था कि ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास जिसने टिकट लेनी वो बहुत महंगी होती थी, एक्सपेंसिव होती थी। सेकंड क्लास थोड़ी सी उससे कम महंगी होती थी, लेस एक्सपेंसिव, व्हाइल द थर्ड क्लास टिकट वाज चीप। थर्ड क्लास जो बहुत चीप होती थी, और ये जो गरीब लोग होते थे ना ये उस थर्ड क्लास में ही जाते थे। हाँ जी, नेक्स्ट एक नूर एक नूर सिंह बेटा रीड करो सीन 1 से। एक नूर बेटा जल्दी रीड करो, इतना टाइम नहीं है। ओके गुरविंदर आप रीड करो। Person 1, where is Mr. Gandhi? Question mark. The train has arrived. चलो ये 3 लाइनें पढ़ दो। Person 2, pointing to his right, there is a first class compartment. Mr. Gandhi is a very important leader. He will be there. Person 1, 2. हाँ जी स्टॉप। जो पर्सन 1 है वो कहता है कि वेयर इज मिस्टर गांधी, द ट्रेन हैज अराइव्ड। मिस्टर गांधी कहती है ट्रेन आ चुकी है। और पर्सन सेकंड कहता है पॉइंटिंग टू हिज राइट, वो राइट साइड पर इशारा करते हुए कहता है देयर इज अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। ये जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है ये बोगी है। मिस्टर गांधी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लीडर, ही विल बी देयर। जो मिस्टर गांधी है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है तो वो इस फर्स्ट क्लास में ही होंगे। तो आगे रीड करो भाई रमनदीप। Near the first class compartment, if he had been there, there would have been a crowd around. चलो पर्सन 1 कहता है टू हिज कंपेनियन देन वी शुड गो एंड लुक फॉर हिम एंड लेट अस मीट हिम एट द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। तो उसका जो साथी है, कंपेनियन होता है बेटा साथी, तो उसका साथी कहता है ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ, लेट अस मीट हिम और ਉਹਨੂੰ मिलते हैं एट द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट। और उनके कंपार्टमेंट के डोर के आगे हम उनको मिलते हैं। नवरीत आप रीड करो पर्सन 3। No, I do not think that he is there. I do not see anyone near the first class compartment. If he had been there, there would have been a crowd around him. तो पर्सन 3 क्या कहता है, कहना नो आई डोंट थिंक दैट देयर इज ही इज देयर, कि वो कहते कि नहीं मैनू नहीं लगता कि वो उत्थे होएगा। आई डोंट सी एनीवन नियर द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट। मैंने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के पास किसी को नहीं देखा, मुझे नहीं लगता वहां पर वो होगा। इफ ही हैड बीन देयर, देयर वुड हैव बीन अ क्राउड अराउंड हिम। अगर वो वहां पर होता तो वहां पर तो बहुत भीड़ होनी थी।
हाँ जी, लेडी पढ़ो भी नेक्स्ट। प्रतीक आप पढ़ोगे? Yes, sir. He करो। is probably in the second class compartment. There seem to be a lot of people there. Shall we go and ask someone? जी, तो लेडी कहती है ही इज प्रोबेबली, प्रोबेबली में का मतलब होता है बेटा शायद, ही इज प्रोबेबली इन द सेकंड क्लास कंपार्टमेंट, शायद हो सेकंड क्लास कंपार्टमेंट जो है, अगर फर्स्ट विच नहीं है। देयर सीम टू बी अ लॉट ऑफ पीपल देयर, वहां पर मुझे काफी लोग लग रहे हैं। शैल वी गो एंड आस्क समवन, क्या हमें वहां पर जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, किसी से पूछे। हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो मनरीत। Excuse me, do you know where we can find Mahatma Gandhi? We are here to meet him, but we are not able to spot him in the first class. हाँ जी, तो पर्सन वन क्या कहता है टू अ पासर बाय, पासर बाय का मतलब कोई पार से गुजर रहा था, तो उसको कहता है कि एक्सक्यूज मी, कृपया करें, डू यू नो वेयर वी कैन फाइंड महात्मा गांधी, क्या आप मुझे कृपया करके मुझे आप बताएं कि हम महात्मा गांधी को कहाँ मिल सकते हैं। वी आर हियर टू मीट हिम, हम यहाँ पर उनसे मिलने आए हैं, बट वी आर नॉट एबल टू स्पॉट हिम इन द फर्स्ट क्लास, बट हम उनको ना फर्स्ट क्लास में तो मिल नहीं सके, हम उनको फाइंड नहीं कर सके फर्स्ट क्लास में, क्या आप बता सकते हो। तो नेक्स्ट पासर बाय गुरनाज, रीड करो पासर बाय। Passer by, are you looking for Bapuji in first class? Laugh. He never travel by first class. He always takes the third class compartment where the crowd is. Point ahead, come with me. I am going there myself. तो ये जो पासर बाई मतलब ये कोई पास से गुजर रहा था कोई भी इंसान, वो कहता है कि आर यू लुकिंग फॉर बापूजी इन फर्स्ट क्लास, लाफ्स, और वो हंसते हुए कहता है तुसी बापूजी ने फर्स्ट क्लास लांदे पे हो। ही नेवर ट्रेवल्स बाय फर्स्ट क्लास, वो तो फर्स्ट क्लास में कभी नहीं जाते। ही ऑलवेज टेक्स द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, वो हमेशा ही थर्ड क्लास में जाते हैं कंपार्टमेंट में। वेयर द क्राउड इज, जहां पर देखो बहुत सारी भीड़ है, पॉइंटिंग अहेड, वो इशारा करके बता दो देखो वहां पर बहुत सारी भीड़ है, वहां पर, वहां वो थर्ड क्लास में है। कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई एम गोइंग देयर माई सेल्फ, मैं भी खुद उधर ही जा रहा हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट अरमान सिंह, सीन 2 का रीड करो, पर्सन 1 एंड पर्सन 2। Scene 2, person 1. The compartment is very crowded. It is ready to a person to look. The seats are made of wood. They seem to be never hard. How is it possible for anyone to sit on them? तो जो ये पर्सन 1 है वो कहता है दिस कंपार्टमेंट इज वेरी क्राउडेड, इस कंपार्टमेंट में तो बहुत भीड़ है। इट इज डर्टी टू, और यहाँ पर गंदगी भी है। और पर्सन 2 कहता है लुक द सीट आर मेड ऑफ वुड, ये जो सीट्स हैं ये तो लकड़ी की बनी हुई हैं, लकड़ की बनी हुई हैं। दे सीम्स टू बी वेरी हार्ड, और ये तो सख्त भी बहुत है। हाउ इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू सिट ऑन देम, कोई इस पर कैसे बैठ सकता है। ठीक है, जैस्मीन रीड करो बेटा, लेडी जैस्मीन। Alarmers, they are playing sitting on the floor as well, and there is Mr. Gandhi. He is moving towards the door. We should hurry up and meet him before he leaves. तो लेडी कहती है साउंडिंग अलार्म, अलार्म बजता है, जो ट्रेन जाने का अलार्म बजता है। देयर आर पीपल सिटिंग ऑन द फ्लोर एज वेल, यहाँ पर लोग नीचे फ्लोर पर भी बैठे हुए हैं थर्ड क्लास में। एंड देयर इज मिस्टर गांधी, और वहां पर मिस्टर गांधी भी हैं। ही इज मूविंग टुवर्ड्स द डोर, और वो जो है दरवाजे की तरफ जा रहे हैं।
वी शुड हरी अप, हमें जल्दी करनी चाहिए, एंड मीट हिम बिफोर ही लीव्स, इससे पहले कि वो चले जाएं हमें जल्दी करनी चाहिए। हाँ जी, जीवन ज्योत रीड करो बेटा, मिस्टर गांधी पर्सन 1 and 2। जीवन ज्योत, जीवन ज्योत, ओके। गुरनूर बेटा आप रीड करो, मिस्टर गांधी पर्सन 1 and 2। बेटा आपकी ना आवाज बहुत ही कम आ रही है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, मिस्टर गांधी कहते हैं, अब ये ना सीन 3 है। सीन 3 में क्या है, प्लेटफॉर्म द अमेरिकन आगे हैं, मिस्टर गांधी एंड सम फॉलोवर हैं, फॉलोवर मतलब जो गांधी के फॉलोवर हैं। मिस्टर गांधी इज वॉकिंग ब्रिस्कली, ब्रिस्कली का क्या मतलब बेटा, ब्रिस्कली देखो, इन एन एक्टिव एंड क्विक वे, जल्दी जल्दी जल्दी, हरी अप में, ब्रिस्कली, ठीक है। देखो, तो जल्दी जल्दी में जो गांधी हैं वो जा रहे हैं विद हिज फॉलोवर बिहाइंड हिम, उनके फॉलोवर भी उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। द अमेरिकन ट्राई एंड पुश देयर वे क्लोजर, और अमेरिकन जो है कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी उनके पास जा सकें वो। मिस्टर गांधी नोटिस देम एंड स्टॉप्स, मिस्टर गांधी उनको नोटिस कर लेते हैं और उनको रोकते हैं। और मिस्टर गांधी कहते हैं, माय फ्रेंड वी हैव सम फॉरेनर्स गेस्ट, मेक वे फॉर देम, मेरे दोस्तों हमारे साथ कुछ फॉरेन गेस्ट है, मतलब फॉरेन मतलब जो बाहर से आए हुए कुछ मेहमान भी हैं। मेक वे फॉर देम, उनके लिए रास्ता बनाओ। दे आर नॉट यूज्ड टू आर क्राउड एंड आर हॉट वेदर, ये जो बाहर से आए हुए हैं ये भीड़ में जाना इनको शायद कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, इनको अच्छा नहीं लगता, और हॉट वेदर भी इनके लिए अच्छा नहीं है। तो पर्सन 1 कहता है, वाइपिंग इज फॉरहेड, अपने माथे को वो पोंछते हुए, क्लीन करते हुए कहता है, थैंक यू फॉर वेटिंग मिस्टर गांधी। पर्सन 1 कहता है कि मिस्टर गांधी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंतजार करने के लिए। और पर्सन 2 कहता है, Mr. Gandhi, we are here from New York to meet you and ask you a few questions. Mr. Gandhi, हम न्यूयॉर्क से आए हुए हैं और हम आपसे मिलकर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। हाँ जी, जपजीत बेटा रीड करो, मिस्टर गांधी एंड लेडी। जपजीत, I am sorry, I am in a terrible hurry right now, but I can answer one question if you want. हाँ जी, तो मिस्टर गांधी कहते हैं, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, आई एम इन टेरिबल हरी राइट नाउ। टेरिबल का मीनिंग होता है, देखो क्या मीनिंग है टेरिबल का मीनिंग बेटा, एक्सट्रीम या टू मच, बहुत ज्यादा। टेरिबल मतलब बहुत ज्यादा। तो आई एम इन टेरिबल हरी, मैं बहुत ज्यादा जल्दी विच हाँ राइट नाउ, बट आई कैन आंसर वन क्वेश्चन इफ यू वांट, बट मैं ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ सवाल ਦਾ जवाब जरूर दे सकता हाँ। हाँ जी, नेक्स्ट रीड करो गुरविंदर, गुरविंदर लेडी रीड कर दो। गुरविंदर बेटा रीड करो, हरिया बेटा हरिया। होगी बेटा ये रीड तो कर दो। अच्छा चलो नेक्स्ट गुरशान आप रीड कर दो जल्दी। Okay, sir. Lady, Mr. Gandhi, may I ask you why do you not have bath of first class? Why do you away take the third class compartment?
तो देखो लेडी क्या कहती है कि मिस्टर गांधी देन मे आई आस्क यू व्हाई डू यू नॉट ट्रेवल बाय फर्स्ट क्लास। तो वो कहती मिस्टर गांधी मैं आपसे ये एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप फर्स्ट क्लास में क्यों नहीं ट्रेवल करते हो। व्हाई डू यू ऑलवेज टेक द थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, तुम हमेशा थर्ड क्लास में क्यों जाते हो। तो नेक्स्ट मिस्टर गांधी सुप्रीत रीड करो बेटा मिस्टर गांधी। सुप्रीत कौर। Laughing, that is a very easy question, young lady. I travel by the third class because there is no fourth class. हाँ जी, तो जो मिस्टर गांधी वो कहते हैं लाफिंग मतलब हंसते हुए कहते हैं दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये तो बड़ा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यंग लेडी को कहता है मोहतरमा ये तो बड़ा ही बहुत आसान क्वेश्चन है। आई ट्रेवल बाय थर्ड क्लास बिकॉज देयर इज नो फोर्थ क्लास। वो कहना कि मैं तो थर्ड क्लास इसलिए ट्रेवल करता क्योंकि फोर्थ क्लास है ही नहीं है। नेक्स्ट लेडी कौन रीड करेगा, कौन रहेगा बच्चा। अरमान सिंह गिल। सर ऐसे रीड करिए। अरमान सिंह गिल, हाँ जी कौन बच्चा रहेगा बेटा, रीड कर दो बस, चैप्टर तो फिनिश है। रमनीक। यस सर। हाँ जी कर दो बेटा रीड जल्दी, कौन जो बच्चा रह गया जल्दी read Surprised, but the third class is very uncomfortable. You are a very important man, so you should travel by first class. हाँ जी, तो वो लेडी कहती है सरप्राइज का मतलब बेटा हैरान होके शौक लगना। एकदम उनको शौक लगा जब गांधी ने कहा कि भाई मैं थर्ड में तक क्यों इसलिए जाता हूँ क्योंकि फोर्थ कंपार्टमेंट नहीं है। तो वो लेडी हो जाती है हैरान परेशान होके वो कहती है कि बट द थर्ड क्लास इज वेरी अनकंफर्टेबल। जो थर्ड क्लास है उसमें तो ट्रेवल करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतनी क्राउड है और जो सीट भी वो लकड़ की बनी हुई है, वुड की बनी हुई है, तो वहां पर बैठना अनकंफर्टेबल है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट मैन, और तुम तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन हो, सो यू शुड ट्रेवल बाय फर्स्ट, तुम्हें तो फर्स्ट क्लास में जाना चाहिए था। तो एंड में कौन रहेगा बेटा, ये मिस्टर गांधी रीड कर दो। प्रतीक आप रीड करोगे। सर ਅਸੀਂ करता। और जिसके रह गया बेटा एंड करो, फिर कर दो रीड फिनिश। No, I am not important. The poor people in my country are much more important. They travel by the third class, and so do I now. It is really time for me to go. Goodbye. हाँ जी, मिस्टर गांधी जो आंसर करते हैं नो आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, तो गांधी कहते हैं कि नहीं मैं इतना जरूरी या इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं हाँ। द पुअर पीपल इन माई कंट्री आर मच मोर इंपॉर्टेंट, जेडे आम लोग है ना मेरे देश के आम लोग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे ट्रेवल बाय थर्ड क्लास एंड सो डू आई, क्योंकि जो आम लोग है वो भी थर्ड क्लास जाते हैं, तो इस करके मैं भी थर्ड क्लास दे विच ही जाना। नाउ इट इज रियली टाइम फॉर मी टू गो गुड बाय। तो वो कहना कि मैं लेट हो रहा वहां, मैं जाना वहां, तो गुड बाय, नमस्ते सर। ठीक है, तो बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। हाँ जी, ये बैक एक्सरसाइज करो। गांधी जी वाज अ डैश फॉर एन इंडियन फॉर्म इन साउथ अफ्रीका। क्या थे वो? Legal representative. Legal representative. Next, the people who are Gandhi were from dash. वो कहाँ से आए थे लोग? America. America. Yes, they were looking for him near the dash. कहाँ पर वो ढूंढ रहे थे उसको? फर्स्ट क्लास। हाँ जी, वो पहले फर्स्ट क्लास में फाइंड कर रहे थे ना उसको। नेक्स्ट, Gandhi traveled in the third class compartment because dash. The poor people travel by the third class. Yeah, क्योंकि जो पुअर पीपल थे वो गरीब लोग थे, हमेशा थर्ड क्लास में ट्रेवल करते। नेक्स्ट, द अमेरिकन डैश वांटेड टू आस्क गांधी की वो सम क्वेश्चन। वो एक मैन था, एक आदमी था, अमेरिकन मैन था। ठीक है, तो बेटा ये आपका
लेडी था, यहाँ पर लेडी था। देखो लेडी ने बोला था गांधी जी, देन मे आई आस्क यू नॉट क्वेश्चन। यहाँ पर पर्सन था वर्क करना बेटा, ये मुझे डाउट लग रहा है। अमेरिकन मैन था या वुमन थी? आई थिंक वुमन होगा बेटा। सब पर्सन 2 ने पूछा सीगा। हाँ जी, तो पर्सन 2 कौन है? सब पर्सन 2 मैन ही है शायद। चलो ये आपका होमवर्क ही है, यही फाइंड करो कि कौन है। इसकी बैक एक्सरसाइज फिर चेक कर लेना आप, ठीक है? हमने कहीं गलत तो नहीं कर ली, चेक करो ओके दोबारा। सर। और ये आपने खुद करना है वैसे तो, ये आपने ना एक्सेंट में लगाने हैं। देखो ये वर्ड बनाने चाहिए, जैसे प्लेजेंट वर्ड है प्रेजेंट प्रोबेबली, तो आपने ये लगाने हैं कि कहाँ पर प्लेजेंट लगेगा, पीआर लगेगा, ये आपने खुद करनी है। ये आपने सिनोनिमस फाइंड करने हैं, स्ट्रगल का, वायलेशन का, फॉरेन का, पहले सिनोनिमस फाइंड करना है और उसी का ही फिर एंटोनियम मतलब ऑपोजिट, सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, ये आपने फाइंड करने हैं। और ये तो चलो हम डिस्कस करेंगे, ये तो डिफिकल्ट है, क्लास में ही होगा, कभी ऐसे नहीं आएगा। ठीक है बेटा, अब आपकी ये क्लास एंडिंग होती है। और रमनीक आप मुझे अपनी क्लास की अटेंडेंस भेज देना, और जपजीत आप मुझे अपनी क्लास की जो बच्चे प्रेजेंट है ना, ये नोट करके इनके रोल नंबर मुझे सेंड कर, ठीक है, ग्रुप में। या हर बच्चों को टीचर मुझे अलग अटेंडेंस और क्या बेटा ग्रुप में जो बच्चे ओके बेटा, फिर क्लास आपकी एंड है, यू कैन गो टू योर नेक्स्ट क्लास। बाय सर। ओके बेटा, Bye, sir. Goodbye, sir. ओके बेटा, बाय बाय। ओके Bye, sir. बाय सर। ओके बाय बेटा, गो गो। गुड बाय सर। Bye, sir. Goodbye, sir. Bye, sir. ओके बेटा, ओके ओके। Window, sir.